अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेंटर के मैट्रिक केमिस्ट्री के पेपर यहाँ पर एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स वगैरह में सॉल्व करूँगा। तमाम स्टूडेंट जो क्लास 10 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं तो वो इस लेक्चर को लाजमी देखें। इंशाल्लाह केमिस्ट्री में आपको कोई मसला नहीं आएगा। मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने उनको देख लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान पेपर होने वाला है ये, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, यहाँ पर 12 एमसीक्यूज़ हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देन आगे की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है केसी डिपेंड्स अपॉन द डैश। केसी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया एमसीक्यूज़ है। तो केसी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये ऑप्शन। सेकंड है द गैस इन मोबाइल फेस इन डैश। तो ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ है कि किस टेक्निक में जो गैस होती है मोबाइल फेस में, तो वो गैस क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसके अंदर हम मोबाइल फेस में गैस इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है द एरर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है कि इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी की वजह से जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज परमानेंट हार्डनेस। ये वाटर वाले चैप्टर से एमसीक्यूज़ है, आई थिंक चैप्टर 6 है। तो इनमें से कौन सा परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है। तो परमानेंट हार्डनेस जो है ना बेटा, वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। तो देखो ये क्लोराइड है दोनों और ये सल्फेट है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय। ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ है। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्री के थ्रू हम लोग बताते हैं इस मेथड के जरिए। सिक्स है ग्लाइकोजिन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ग्लाइकोजिन एग्जाम्पल है किसकी, एनिमल स्टार्च भी जिसको कहा जाता है, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजिन। तो ये असल में एक पॉलीसेकेराइड होता है जो रेनी डेज में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेवंथ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज एल्डिहाइड। इन चारों ग्रुप में से एल्डिहाइड कौन सा होता है, तो बेटा CHO ग्रुप, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम C डबल बॉन्ड OH इस तरह से भी लिख सकते हैं। एट्थ है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। ये बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। नाइन्थ द पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज डैश। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस इन कंसंट्रेशन। अगर आप H प्लस में 1.0 रखेंगे तो उसका पीएच हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 10th है द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन दिस इज व्हाट। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, 2 मोल्स दोनों तरफ है, इसकी यूनिट कोई नहीं निकलेगी। सो दिस विल बी नो यूनिट्स। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो यूनिट नहीं आएगी। 11th है आर्हेनियस थ्योरी इज अप्लाइड इन। आर्हेनियस थ्योरी किस पर अप्लाई होती है, सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन पर अप्लाई होती है, ये ऑप्शन। 12 है द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन इज डैश। आइसोब्यूटेन किसे कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो आइसोब्यूटेन हमारे पास होता है, टोटल 4 कार्बन होते हैं और एक कार्बन जो है ना वो चेन से बाहर होता है, दिस इज आइसोब्यूटेन। इसी को IUPAC में कहा जाए तो नंबरिंग करे तो 1 2 3, दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस आर द वेरी इजी 12 एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी में मैं कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। जो बाकी जो याद करने वाले क्वेश्चन हैं आप वो मेरे नोट्स के थ्रू याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर लिखा होगा, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2 में ये वाला पोर्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, यूनिट ऑफ केसी लिखें फॉलोइंग इक्वेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है सामने। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें और केसी लिखें इन 3 रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा बेटा, केसी, एक मिनट इसको थोड़ा मैं यस, ओके नाउ इट्स मच बेटर। तो केसी हमारे पास बराबर हो गया, दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट हो गया SO3, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दिस इज SO2 का स्क्वायर देन O2। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड के अगर पे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो केसी बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है अमोनिया NH3, इसका स्क्वायर हो गया और रिएक्टेंट यहाँ पर है N2 है और साथ में H2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसके बाद हमारे पास है ये HI वाला है ना, तो केसी बराबर हो गया प्रोडक्ट HI है, HI को हमने लार्ज ब्रैकेट में लिखा, कंसंट्रेशन है, स्क्वायर हो गया और नीचे हमने न्यूमरेटर में रिएक्टेंट लिख दिया H2 और I2। तो ये बना ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन।
इनकी यूनिट्स अगर आपको निकालने कहा जाए तो वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। वो किस तरह से होंगी भाई कि अब देखें, अब सिंपल इसका तरीका है ना कि ये मोलैरिटी होता है ना, ऊपर तो मोलैरिटी का स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया मोलैरिटी स्क्वायर इनटू मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी स्क्वायर से मोलैरिटी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ यूनिट क्या निकल गई इसकी, मोलैरिटी इनवर्स। इसी तरह सेकंड में मोलैरिटी का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी का क्यूब। तो ये जो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी की पावर -2 हमारे पास आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो मोलैरिटी का स्क्वायर और नीचे भी हमारे पास मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मोलैरिटी जो है वो कोई भी केसी यूनिट नहीं आएगी। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन 3 आपको जो दिखेगा पीसी के पेपर में, तो पेपर तो आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन 3 में प्रिडिक्ट विच सिस्टमैटिक इक्विलिब्रियम, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। प्रिडिक्ट विच सिस्टमैटिक इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, किसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो देखो केसी की वैल्यू यहाँ पर 10 की पावर 55 है, यहाँ 10 की पावर -18 है। आपने पढ़ा होगा केसी की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा डाउन होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो केसी होता क्या हमारे पास है, ये तो हम जानते हैं ना। केसी हमारे पास बराबर होता है दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू बड़ी कब होगी, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और छोटी कब होगी, जब प्रोडक्ट बहुत कम होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो अगर 10 की पावर 55 ये वाले सेकंड वाले को देखेंगे ना, तो इसमें हमारे पास मैक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होगा, जबकि ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद होगा। तो केसी की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर हम पावर जो देख रहे हैं, इस पावर से हम बता सकते हैं कि आखिरकार किसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। और एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज दिस एट अ गिवन टेम्परेचर, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस एंड दिस, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो हम डेटा इसमें हम तैयार करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ डेटा, और इसके अंदर हम चीज़ें मेंशन कर लेंगे सारी। केसी की वैल्यू आपको दे दी गई है, केसी बराबर हो गया हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, और आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है HI की और H2 की, I2 की। तो कंसंट्रेशन लिख देते हैं डेटा में। HI की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 2 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर dm³ या कैपिटल M। इसी तरह से H2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है, दैट्स 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर dm³। और I2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है, दिस इज 1.1 एक्सपोनेंट -2 मोलर। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं आपसे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि डायरेक्शन बताइए रिएक्शन की क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे तो इजिली वी कैन सॉल्व इट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमें क्या करना है, रिएक्शन कोशेंट हमें पता होना चाहिए। कैपिटल QC कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट को। तो ये भी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के ही होता है, कैपिटल Q, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। तो QC बराबर हो गया हमारे पास, अब रिएक्शन क्या है, HI है ना, तो ये HI का स्क्वायर हो जाएगा ओवर H2 इंटू I2। ठीक है बेटा, तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो QC हमारे पास बराबर हो जाएगा, HI कितना था 2 एक्सपोनेंट -3 इसका स्क्वायर ओवर H2 I2 कितना है, H2 हमारे पास दिस इज 1 एक्सपोनेंट -5 और I2 है 1.1 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि QC हमारे पास यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। वी नीड अ कैलकुलेटर हेयर। ठीक है, तो कैलकुलेटर सामने आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 एक्सपोनेंट -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या है बेटा, तो 1 इसी तरह बिल्कुल मेंशन कर दिया मैंने कैलकुलेटर में। ठीक है, जिस तरह ब्रैकेट्स वगैरह वो सब इसी तरह लगा लें, आसानी रहती है, -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 36.36। 36 इस तरह से आंसर आ जा रहा है। अब देख सकते हैं कि हमारी QC की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2। तो उसके मतलब QC जो है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ QC
इट इज़ मच ग्रेटर देन Kc, और Qc की वैल्यू जब Kc से ज़्यादा होती है तो रिएक्शन की डायरेक्शन हमारे पास कैसी होती है, बैकवर्ड होती है। तो उसके बाद रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो आंसर हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल ऑफ अमोनिया एंड AlCl3। तो अमोनिया और AlCl3 के केस में लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक ही रिएक्शन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं इसलिए ना, मतलब एक ही इक्वेशन के थ्रू। एसिड लेविस कांस्टेंट को, मतलब एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले। और बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ठीक है, तो ये एसिड और बेस हमारे पास होते हैं एज पर द कॉन्सेप्ट। तो अमोनिया और AlCl3 में अमोनिया हमारे पास एक बेस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और AlCl3 हमारे पास एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अमोनिया और AlCl3 तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके 3 तरफ हाइड्रोजन हमारे पास है। ठीक है, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें यहाँ पर एक इसका लोन पेयर होता है। AlCl3 की बात करें तो Al ये रहा, और ये 3 तरफ Cl के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए और एक से इसने बॉन्ड बना लिए Al के साथ। अब एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर ना, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये हमारे पास बेस हो गया, और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। तो इस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करना है इस पोर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 5 में भी एक न्यूमेरिकल है, पीएच पीओएच वाला न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। एक्चुअल में दोनों न्यूमेरिकल हैं, एक तो ये है और एक और करके है। मैं दोनों न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं उनको प्रॉपर तरह से अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से पेपर में ये चीज़ें करनी है। तो मैं एक तरफ जो है वो इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका डेटा बना लेते हैं। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो पीएच बताइए और साथ में पीओएच बताइए, और जबकि कंसंट्रेशन जो H+ आयन की दे रहे हैं, चूंकि एसिड है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.001 मोलर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिख दिया। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सिंपल देखो, सबसे पहले तो H+ आयन चूंकि दिया हुआ है तो हमारे पास पीएच आ जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट पीएच बराबर होता है -log H+ आयन कंसंट्रेशन। तो H+ आयन, तो ये हमारे पास पीएच किसके बराबर हो गया, -log 0.001। इसकी सिंपल ट्रिक ये होती है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना वो गिन लें, तो इसे पीएच आ जाएगा। तो 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो पीएच हमारे पास इसका आ गया 3। पीओएच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच ये दोनों हमारे पास इसका समेशन 14 के बराबर होता है। तो हमारे पास पीओएच कितना आ जाएगा, दिस विल बी 14 - 3, और पीओएच हमारे पास हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं कि ये क्या है भाई। तो डेटा पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.0। एक सॉल्यूशन का पीएच 3.0 है। आप इसमें बताइए H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी और साथ में OH- आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो देखो, H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालने का सिंपल तरीका तो ये है कि दिस विल बी एंटी-लॉग माइनस पीएच। अब जाहिर सी बात है कि एंटी-लॉग माइनस पीएच करेंगे तो एंटी-लॉग माइनस का 3.0 या सिर्फ 3 लिख देंगे तो ये यही आ जाएगा। कंसंट्रेशन हमारे पास H+ आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0.001 मोलर। ठीक है, OH- निकालने के लिए हमें POH निकालना पड़ेगा, और POH इसका कितना निकल जाएगा, हमारे पास 11 निकल जाएगा POH, अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो।
तो और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसका भी ये तरीका है, दिस इज एंटी लॉग माइनस POH, तो मतलब एंटी लॉग -11। तो इसको कैलकुलेटर से निकालने का क्या तरीका होगा देख लें। एंटी लॉग हमारे पास होता है, शिफ्ट दबाकर आपने लॉग प्रेस करना है, ठीक है। तो ये 10 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा और -11 लिखकर इक्वल टू दबा दें, ठीक है। तो ये 1 एक्सपोनेंट -11 मोलर, तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया बेटा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन 6 में है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है दिए गए कंपाउंड्स के अंदर, तो किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा ये भी देख लेते हैं, बहुत आसान बात है। ए में अगर हम देखते हैं ना तो ये CHO, तो ये जो CHO हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। बी में OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और जो OH हमारे पास होता है दिस इज अल्कोहल, जिसको हम हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। सी में हमारे पास ये CO, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप भी कहलाता है, इसी को हम लोग जो है वो कीटोन भी कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद डी में हमारे पास COOH फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ई में हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारे पास कहलाता है अल्कीन, ठीक है। इसी तरह से एफ में हमारे पास जो है ना वो COOCH3, COOCH3 ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एस्टर का होता है। तो इस तरह से बस आपको ये आंसर्स इसमें देने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन 7 आप देखेंगे ना तो IUPAC नेम्स लिखने, नोमेनक्लेचर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं उनके ना, तो ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, इनके IUPAC नेम लिखने, क्वेश्चन 7 के ये वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी आसान होता है। अब देखिए किस तरह से इसको बताया जाता है, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको डिज़ाइन कर देनी होती है, तो ये कार्बन की सबसे लंबी चेन जैसे कि इस तरह से आपने बना ली, ठीक है। अब जो चीज़ बाहर आ गई वो हमारा ब्रांच कहलाएगा, तो एक ब्रांच ये बाहर आया हमारे पास, दूसरा ब्रांच ये हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे इसके अंदर, तो नंबरिंग हम जहाँ से ब्रांच करीब है वहाँ से कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और अब इसमें देखो नेमिंग जब हम करेंगे इसकी, तो नेमिंग करते हुए हमें क्या करना होता है कि पहले इथाइल का नाम आता है, फिर मिथाइल का नाम आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो ये हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा 3 इथाइल, देन 2 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हेक्सेन। इसी तरह से सेकंड अगर हम जो है वो बी ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर दिया और ये जो CH3 ग्रुप हमारे पास यहाँ पर आ गया। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से करीब है, लेफ्ट साइड से रेडिकल भी करीब है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी जानी चाहिए। तो दिस विल बी 2 मिथाइल, उसके बाद डबल बॉन्ड 2 पर है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सी है, सी में देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे टाई हो गया, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, टाई होने पर डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी, तो ये और पहले अल्कीन का नाम आएगा, दिस विल बी 1 ब्यूटीन, देन 3 आइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में बस YN लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका आंसर होता है, वेरी इजी। नेक्स्ट है कुछ इसमें और करके एक और सवाल दिया हुआ है कि राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला 5 कार्बन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन। नाम और स्ट्रक्चरल फार्मूला 5 कार्बन के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का बताइए। तो चलो देख लेते हैं, बहुत आसान है। पहले अल्केन देख लेते हैं, फिर अल्कीन देख लेते हैं, फिर अल्काइन देख लेते हैं। अब 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा हमारे पास, C5H12 हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा C5H10 और अल्काइन हो जाएगा C5H8। नेम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पेंटेन, अल्कीन में हो जाएगा पेंटीन और अल्काइन में हो जाएगा पेंटाइन। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो नॉट अ बिग इशू, स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल बना देते हैं। 5 कार्बन है ना भाई, तो CH3, फिर उसके बाद CH2CH2CH2CH3, ये हमारे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। पेंटीन का बनाना है, मतलब इसका तो टोटल 5 कार्बन ही लेंगे बट कहीं पर डबल बॉन्ड बना देंगे।
जैसे स्टार्ट में डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद 5 कार्बन पूरे कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। पेंटाइन में कहीं एक पर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद जस्ट क्या करना है आपको 5 कार्बन पूरे कर लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन 8 अगर आप इसमें देखेंगे, क्वेश्चन 8 में भी एक चीज़ हमें मिल रही है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें कुछ कंपाउंड्स के। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सारे याद करने की चीज़ें। क्वेश्चन 8 डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा तो ये अलग अलग हैं, डिफरेंट याद करने की चीज़ें। अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको मेट्रिक केमिस्ट्री के या फिर कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स आप रिक्वायर करेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। और बाकी जो है वो अगर इसका प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव का PDF आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लें अपने सेल फोन में। कोई भी PDF आपको रिक्वायर हो तो आप इसमें लाजमी मैसेज करें। क्वेश्चन 8 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है कि OH हमने लगा दिया, और आइसोप्रोपाइल का मतलब टोटल 3 कार्बन होंगे, इस तरह से L शेप में लगे होंगे। सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नियोपेंटेन, टोटल 5 कार्बन होंगे, 2 कार्बन चेन से बाहर होंगे, तो दिस विल बी नियोपेंटेन। नेक्स्ट 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मतलब पहले प्रोपेन बनाएंगे फिर 2 पर 2 मिथाइल लगा देंगे, तो यही हमारे पास असल में ये जब नियोपेंटेन कहता है ना, नियोपेंटेन हमारे पास बस ये हमारा कॉमन नेम है और ये हमारा IUPAC नेम होता है, बनेगा ऐसे ही। ये भी वही है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन, आइसो मतलब एक कार्बन चेन से बाहर जाएगा, टोटल 4 कार्बन बनाएंगे, एक कार्बन को चेन से बाहर कर देंगे, तो इस तरह से दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर इसके ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आई होप सो मेट्रिक केमिस्ट्री का पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।